हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट्स की। बात करेंगे हम सीबीएसई के रिजल्ट क्राइटेरिया की। बात करेंगे हम क्लास 10th में स्टूडेंट्स को मिलने वाले ग्रेस मार्क्स की। बात करने वाले हैं कि जब आपके एग्ज़ाम की मार्किंग होती है तो उस वक्त क्या गाइडलाइंस रहती है, क्या स्टूडेंट्स जो 2, 3, 4 मार्क्स से फेल हो रहा है क्या उसको पास कर दिया जाता है, तो वो क्या कुछ रहता है, कैसा इन्वायरमेंट होता है, क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि इस बार सारे बच्चे यानी कि ऑलमोस्ट 100% स्टूडेंट्स हैं वो पास होने वाले हैं, यानी कि सभी स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 11th में जाने वाले हैं। वो कैसे जाएंगे वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको 80 में से आपका 80 का एग्ज़ाम हुआ है, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और सोशल साइंस या आपका साइंस का एग्ज़ाम है, वो 80 मार्क्स का हुआ है और 80 मार्क्स में से 33% आपके बनते हैं 27। लेकिन आपको 27 मार्क्स नहीं लेने हैं। अगर आपका स्कोर 13 रहता है तो भी आप क्लास 11th में जाओगे। ओके, अगर आप 13 से सिक्योर कर लेते हो आउट ऑफ 80, यानी कि 13 नंबर ले लेते हो भाई 80 में से, तो भी आपके चांसेस आप 11th में जाने वाले हो। 13 तो कोई ले भी लेगा ना, हर कोई ले लेगा। तो इट मीन्स दैट सारे बच्चे जाने वाले हैं। और उसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर 13 ले लेते हो तो कैसे आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाओगे। आप अगर मैथ्स और साइंस में फेल हो तो भी आप पास हो जाओगे क्लास 10th में, कैसे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप इंग्लिश में फेल हो तो भी आप पास हो जाओगे, क्लास 11th में पहुंच जाओगे कैसे, ये सब कुछ भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके रिजल्ट क्राइटेरिया से रिलेटेड है, जो आपके एग्ज़ाम के रिजल्ट से रिलेटेड है, जो सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियली शेयर की गई है, वो सब कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। और आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की और डिस्कस करते हैं आपके क्लास 10th के रिजल्ट क्राइटेरिया को। यानी कि आपका क्लास 10th की जो प्रमोशन या जिसको हम कहेंगे कि पास क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपको किस तरीके से क्लास 11th में प्रमोट किया जाएगा। तो देखिए, जो क्लास 10th की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका जो रिज़ल्ट है वो कैसे कैलकुलेट होगा। आपका रिज़ल्ट कैलकुलेट होगा इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल। देखिए, इंटरनल असेसमेंट आपके 5 मेन सब्जेक्ट में, इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर साइंस होगा, आपके पास ऑटोमोबाइल होगा, आपके पास हेल्थ केयर होगा, आपके पास ब्यूटी एंड वेलनेस होगा, आपके पास टूरिज़्म होगा। इस प्रकार के बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए। तो जो कुछ सब्जेक्ट जो आपके पास है उनमें प्रैक्टिकल होती है, और बाकी जो 5 मेन सब्जेक्ट हैं प्लस आपकी संस्कृत, उर्दू यानी पंजाबी ये लैंग्वेज होगी, तो उसमें आपकी इंटरनल असेसमेंट होती है। इनके साथ साथ आपका एनुअल असेसमेंट होता है, यानी कि इंटरनल असेसमेंट प्लस एनुअल असेसमेंट, इन दोनों को मिला करके आपको पास होना है। ठीक, अब इसमें इंटरनल असेसमेंट जो रहेगी वो आपकी 20 मार्क्स की है, और आपका जो एनुअल एग्जाम है वो 80 मार्क्स का हो रहा है। ओके, किन सब्जेक्ट में, जो आपके मेन सब्जेक्ट है प्लस आपकी जो 6th लैंग्वेज है, चाहे वो संस्कृत हो, उर्दू हो या फिर पंजाबी हो। और आपके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें आपका 50 मार्क्स का एग्जाम है, और मोस्टली सब्जेक्ट्स में आपका 50 मार्क्स की ही प्रैक्टिकल होगी। ओके, तो इस बेस पर आपका रिजल्ट है वो प्रिपेयर किया जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपको स्कोर कितना करना है। तो देखिए, अ स्टूडेंट नीड टू सिक्योर मिनिमम 33%, यानी कि आपको 100 में से 33 मार्क्स लेने। ओके, क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर है। यानी कि आपको 80 में से 27 नहीं लेने हैं, बल्कि आपको क्या लेना है, आपको 100 में से 33 लेने हैं। ओके, कैसे लेने हैं कि ये अ स्टूडेंट नीड टू सिक्योर मिनिमम 33% मार्क्स ओवरऑल, बहुत बड़ा वर्ड है ये, ओवरऑल। इट मीन्स इंटरनल असेसमेंट प्लस एनुअल एग्जाम। क्लियर। तो इसमें मान लीजिए, सपोज कीजिए, जैसे हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स को 20 मार्क्स दिए जाते हैं इंटरनल असेसमेंट के। अब 20 अगर आपको मिल गए हैं तो आपको कितने चाहिए, आपको 13 मार्क्स चाहिए। कितने चाहिए, 13 80 में से। यानी कि अगर आप 13 सिक्योर कर लेते हो, किस में आपने स्कोर किया, मैथ्स में 13 मार्क्स, 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के, आप पास हो गए। आपने इंग्लिश में स्कोर किया 13 मार्क्स, आपके इंटरनल असेसमेंट में 20 मार्क्स है, आप पास हो गए। ओके, यानी कि आपको 13 ही स्कोर करना है। अगर आप सिर्फ पासिंग के बारे में सोच रहे हो, हम उन स्टूडेंट्स की बात नहीं करें जो 80%, 90%, 100% पे जाने वाले हैं, उनकी बात नहीं करें। हम उन स्टूडेंट्स की बात करें जो किसी कारण से अपनी स्टडी के ऊपर फोकस नहीं कर पाए, हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं, टीचर्स अवेलेबल नहीं थे, कोई भी
कोज हो सकता है, कुछ भी हिडन रीज़न हो सकते हैं, तो उनकी हम बात करें कि उनके लिए क्या चाहिए कि 20 + 13 को मिला करके आपको 33 तक जाना है। मान लीजिए कि किसी वर्स्ट सिचुएशन में हम देखें कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको 19 इंटरनल असेसमेंट मिला होगा, जिनको 18 मिला होगा, उससे नीचे नहीं मिला होगा। ओके, तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी कितना चाहिए, 14 और 15 मार्क्स ही सिक्योर करने हैं। यानी कि अगर वो 14 और 15 80 में से ले लेते हैं तो भाई पास हो जाओगे आप, यानी कि आप नेक्स्ट क्लास में चले जाओगे। तो ये इतना बड़ा गेम नहीं है। जैसे इस बार के एग्ज़ाम की बात करें तो 12 मार्क्स आपको हर सब्जेक्ट में मिलने वाले हैं, जो केस स्टडी बेस्ड रहेंगे, जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से देखा तो आपके वहाँ पर 12 मार्क्स हो जाते हैं। एमसीक्यूज़ होंगे आपके 20 एमसीक्यूज़ होंगे हर सब्जेक्ट की, अगर बात की जाए तो मिनिमम 20 एमसीक्यूज़ मिलने वाले हैं। वहाँ पर आप ठीक से फोकस करो तो आपका कुछ स्कोर वहाँ बन जाता है, यानी कि फेल होने के इस बार चांसेस नहीं है। इसलिए मैंने बोला था कि इस बार 100% यानी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है वो नेक्स्ट क्लास में जाने वाले हैं। वो कोई यूँ कह सकते हैं कि 1000 में से कुछ ही स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो शायद 13 भी ना स्कोर कर पाए, और जो 13 स्कोर नहीं कर पाएंगे तो भाई वो डिज़र्व भी नहीं करते 11th क्लास में जाना। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो प्रमोट हो जाएंगे, पास हो जाएंगे इस बार। ओके, तो यानी आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि यू नीड टू सिक्योर 33% मार्क्स ओवरऑल आपको लेना है, यानी कि इंटरनल असेसमेंट और एनुअल को मिला करके लेना है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि ये अपने जो यंगर ब्रदर सिस्टर हैं उनको भी बता दीजिएगा भाई, टीचर्स के साथ स्कूल में टर्म्स अच्छे बना करके रखने हैं, डिसिप्लिन में रहना है, आपकी अटेंडेंस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें मैटर करती है, मायने रखती है आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए। और इंटरनल असेसमेंट आपका अच्छा लगा है, इट मीन्स दैट आपके लिए पास होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ओके, तो एक चीज़ तो आपका क्लियर हो गई होगी कि आपको 33% है वो सेपरेटली थ्योरी एग्जाम में सिक्योर नहीं करना है, बल्कि ओवरऑल आपको 33% मार्क्स है वो सिक्योर करने। इन ऑर्डर टू बी डिक्लेयर्ड पास एट द एंड ऑफ द सेशन, students must secure at least 33% marks overall in each of the 5 main subject। यानी कि जो 5 मेन सब्जेक्ट हैं आपके पास 2 लैंग्वेज हैं, हिंदी और इंग्लिश होगी। उसके बाद आपके पास 3 कंपलसरी सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स हैं, नेचुरल साइंस है, सोशल साइंस है। तो वहाँ पर आपको 33% मार्क्स लेने हैं ओवरऑल लेने, यानी कि इंटरनल प्लस आपके थ्योरी एग्जाम में। ओके, फर्दर इसके साथ साथ आपके पास अगर स्किल सब्जेक्ट है, फर्दर स्किल्स कोर्सेज सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय द स्टूडेंट्स कैन रिप्लेस मेन सब्जेक्ट। मान लीजिए कि आपके पास है हेल्थ केयर, ओके, आप फेल हो जाते हो मैथ्स में, नेचुरल साइंस या सोशल साइंस में, इन सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हो तो क्या होगा, आपका जो स्किल सब्जेक्ट है वो इनको रिप्लेस कर देगा। ओके, आपके पास है टूरिज्म, ओके, सपोज कीजिए आपके पास टूरिज्म है, सपोज कीजिए कि आपके पास इसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट है जैसे कंप्यूटर साइंस है। तो अगर आपके स्किल सब्जेक्ट है वहाँ पर आपका अच्छा स्कोर है और यहाँ पर आप फेल भी हो जाते हो तो इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। आपके पास अगर 2 स्किल सब्जेक्ट है तो आप 2 सब्जेक्ट मैथ्स और साइंस में फेल होते हो, डजेंट मैटर भाई, ओवरऑल आप पास हो जाओगे। क्लियर। इसके साथ साथ अगर आपकी बात की जाए कि इन ऑर्डर टू बी declared pass in the subject under skill courses and subject involving practical, a student has to secure 33 marks in percentage marks in practical and theory exam separately। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ से आपके स्किल सब्जेक्ट है, समझ में आ गया ना, कि छठा सब्जेक्ट आपने ले रखा है, 7 सब्जेक्ट आपने ले रखा है, अगर इनमें पास होते हो और मैथ साइंस या सोशल साइंस में फेल हो जाते हो तो कोई बात नहीं, आपकी ये सब्जेक्ट के मार्क्स हैं उन सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देंगे। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको जो स्किल सब्जेक्ट है वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जाम में सेपरेटली पास होना है। मान लीजिए कि आपका 50 मार्क्स की प्रैक्टिकल है, ओके, उसमें से आपने 49 स्कोर कर दिया और 50 में से जो थ्योरी के एग्जाम है उसमें आपको 17 सेपरेटली सिक्योर करना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ पे आप 5 मार्क्स ले लो, कह दो कि 54 हो गए, ऐसा नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे आपको 50 में से 17 अलग से लेने होंगे, तभी आप स्किल सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर पाओगे, यानी कि उसको पास कर पाओगे। क्लियर। लैंग्वेज ओनली कैन रिप्लेस लैंग्वेज फॉर प्रमोशन। और इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट में फेल हो, ओके, तो वहाँ पर लैंग्वेज ही लैंग्वेज को रिप्लेस करेगी, लैंग्वेज ही लैंग्वेज को रिप्लेस करेगी। कैसे रिप्लेस करेगी, देखिए इसमें आपके पास है संस्कृत, आपके पास है उर्दू, आपके पास है पंजाबी। तो अगर आप इंग्लिश में फेल हो जाते हो तो जो 6th सब्जेक्ट आपने ले रखा है, जो लैंग्वेज ले रखी है, 3rd लैंग्वेज, उसके मार्क्स से वहाँ पर ऐड हो जाएंगे, तो इंग्लिश का स्कोर है वो मैटर नहीं करेगा। वैसे भी जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो उसमें भी यही रहेगा, टॉप 5 का फॉर्मूला रहेगा
यानी जितने सब्जेक्ट ले रखे हैं उसमें से जिन 5 सब्जेक्ट में सबसे अच्छे मार्क्स हैं उसके बेस पे परसेंटेज निकाली जाएगी। ओके, यानी कि उन 5 को टोटल करोगे, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को टोटल करोगे, 5 से आपको डिवाइड करना है तो वो परसेंटेज कंसिडर की जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन तो एक अलग है, परसेंटेज के लिए अलग सी चीज़ है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ये बात करेंगे प्रमोट होना, आपको नेक्स्ट क्लास में जाना है, तो इंग्लिश में अगर गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ हो गई तो कोई बात नहीं, आपके पास सेकंड जो थर्ड लैंग्वेज है वो उसको रिप्लेस करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इंग्लिश में आप फेल हो गए, आपके पास हेल्थ केयर भी है, आपके पास ऑटोमोबाइल भी है, या फिर आपके पास हेल्थ ब्यूटी एंड वेलनेस इस टाइप के सब्जेक्ट हैं, वो सब्जेक्ट लैंग्वेज को रिप्लेस नहीं कर सकते। ओके, वो सिर्फ मेन सब्जेक्ट यानी कि हिंदी इंग्लिश के अलावा जो आपके सब्जेक्ट है, मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, उनको वो रिप्लेस करेंगे। लैंग्वेज को ओनली लैंग्वेज रिप्लेस करेगा। ओके, इन केस a student doesn't secure 33% marks in language, means language 1 or language 2, below 33% marks of total marks, third language opted and qualified scored 33% marks and above by students will replace marks in that language। यानी कि यहाँ पे देखिए कि in a case a student doesn't secure 33% in द लैंग्वेज, या वो 1 लैंग्वेज या फिर 2 लैंग्वेज, किसी में भी उसके 33% मार्क्स नहीं आए, तो क्या होगा कि जो लैंग्वेज है, जो उसने एक्स्ट्रा लैंग्वेज ले रखी है, थर्ड लैंग्वेज ले रखी है, तो उसके मार्क्स है उसमें ऐड ऑन हो जाएंगे, जिस भी लैंग्वेज में आप फेल होते हो। सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं है, हिंदी में भी अगर रह जाते हो, इंग्लिश में पास हो तो हिंदी को भी रिप्लेस कर दिया जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? यानी कि पास होना बहुत आसान है, गेम बहुत आसान है। बस आपको 13 को टारगेट लेकर के चलो कि एटलीस्ट आपके मिनिमम 13 सिक्योर कर पाओ। ओके, अगर 13 सिक्योर नहीं कर पा रहे हो तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। ओके, 13 तो एटलीस्ट मिनिमम हर स्टूडेंट के आ ही जाने चाहिए, क्योंकि आपके पास सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी है, आपके पास MCQs भी हैं, सोशल साइंस में आपके पास मैप वर्क भी हैं, आपके पास स्टेप मार्किंग भी है, कुछ ना कुछ लिख के आते हैं तो उसके मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि क्या ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। ग्रेस मार्क्स की अगर बात करें तो देखिए, आपने अगर डायरेक्टली ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, लेकिन हाँ, मान लीजिए कि आपने कुछ लिखा है, आधा अधूरा लिखा है। ओके, आधा अधूरा लिखा है तो उसमें ये होता है कि अगर उसमें एक लाइन भी करेक्ट है तो आपको एटलीस्ट हाफ मार्क्स मिलेगा, वो ग्रेस मार्क्स की तरह होता है। क्लियर, इसके साथ साथ ये देख लीजिए कि अगर लिटिल बिट कहीं पे, जैसे मैप वर्क में है, पॉइंट इधर से उधर है, तो उसके मार्क्स आपको दिए जाते हैं। ओके, आपने कहीं पे कुछ कॉमन एरर कर दिया कि क्वेश्चन नंबर डालना भूल गए, तो उसको जो मार्किंग करते हैं वो अपने आप फाइंड आउट करते हैं, तो उसके भी मार्क्स मिलते हैं। तो दैट इज़ लाइक दैट पे ग्रेस मार्क्स, वो ग्रेस मार्क्स की तरह ही होता है। हाँ, 12th क्लास में ग्रेस मार्क्स क्लियर होते हैं कि मान लीजिए कि आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, 12th क्लास की हम बात करें, तो वहाँ पर अगर आप 22-23 से स्कोर कर रहे हो तो उसमें कोशिश की जाती है कि भाई इसको 27 तक छोड़ के आओ। ओके, वहाँ पर वो ग्रेस मार्क्स हो जाते हैं इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया लग नहीं रहा, क्योंकि किसी को नहीं पता कि भाई 13 चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हाँ, ये ज़रूर देखा जाता है कि कोई बच्चा अगर 11 पे अटक रहा है तो कोशिश करती है कि भाई 15 तक तो उसको पहुँचा दो, कि हो सकता है उसकी 18 इंटरनल असेसमेंट लगी हो, तो ऐसा कुछ किया जाता है। यानी कि 11 पे हो तो 15 तक आपको छोड़ा जाएगा। क्लियर, तो वो इनडायरेक्टली ग्रेस मार्क्स होते हैं, डायरेक्टली ग्रेस मार्क्स नहीं होते कि कुछ भी नहीं लिखा और चलो ग्रेस मार्क्स देते हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसके साथ साथ कि क्या इज इट मैंडेटरी टू पास एडिशनल सब्जेक्ट, यहाँ पे ये भी है कि क्या एडिशनल सब्जेक्ट को पास करना ज़रूरी है। देखिए, एडिशनल सब्जेक्ट या कोई भी सब्जेक्ट अगर आप क्लास 11th में लेना चाहते हो तो आपको उसको पास करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर उसमें फेल हो जाते हो तो कोई मैटर नहीं करेगा, मेन 5 सब्जेक्ट है, वहीं से आपका रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, तो इतना मतलब टेंशन नहीं लेनी। कई बार ये लगता है कि हमने IT ले ली और वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, अच्छे से नहीं गया एग्जाम, कोई ना 5 मेन सब्जेक्ट में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो इट मीन्स दैट आप पास हो। उस सब्जेक्ट को आप कंटिन्यू मत करना 11th क्लास में, आप दूसरे सब्जेक्ट को ले लेना, बस इतनी सी कहानी रहेगी। अ स्टूडेंट हु अपीयर्स इन द एनुअल एग्जामिनेशन can be declared eligible for appearing at the compartment examination in not more than one failing subject. Such a student shall be eligible to appear in the subjects at a subsequent examination to be held in the 3rd week of July, known as the compartment examination. देखिए, यहाँ से ये मतलब निकल के आ रहा है कि आपकी जो कल क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th में एक ही सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट हो गए। यानी कि अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो, आपके पास स्किल सब्जेक्ट भी नहीं है, ओके, और आपके पास लैंग्वेज भी रिप्लेस करने के लिए नहीं है, तो
उस सिचुएशन में 2 सब्जेक्ट में फेल हो, इट मीन्स दैट आपको एसेंशियली रिपीट करना होगा क्लास 10th को, यानी कि आप फेल हो गए। अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, यानी कि आपके पास स्किल सब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं है या स्किल सब्जेक्ट ने रिप्लेस कर दिया है, फिर भी एक सब्जेक्ट आपका रह जाता है, तो एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो तो आपका कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होगा। कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम है वो जुलाई के 3rd वीक में होगा। और अगर आपकी कंपार्टमेंट आ जाती है 3rd वीक में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसके बाद आप नेक्स्ट क्लास में एडमिशन ले सकते हो। वो प्रोविजनल एडमिशन होगा, यानी कि आपका रिजल्ट अगर पास हो जाते हो तो आपका कंटिन्यू करोगे, अगर फेल हो गए तो नेम स्ट्रक ऑफ हो जाएगा। क्लियर। और ये जो कंपार्टमेंट के फॉर्म अप्लाई होंगे, ओके, वो अप्लाई स्कूल से ही होंगे फर्स्ट टाइम। अगर आप जुलाई के अटैम्प्ट में पास नहीं हो पाते तो आपको इंडिविजुअली इसको अप्लाई करना पड़ेगा दोबारा से। क्लियर। यानी कि कंपार्टमेंट वो एक सब्जेक्ट में ही होगी। इसके साथ साथ इफ़ अ स्टूडेंट डजंट सिक्योर इन द सब्जेक्ट्स इन विच ही और शी हैज़ टेकन द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, कि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है वो 33% मार्क्स वहाँ पे नहीं ले पा रहा है, एटलीस्ट 33% मार्क्स इन द सब्जेक्ट ऑफ कंपार्टमेंट एंड मिनिमम 33 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट, ही और शी शैल बी डिक्लेयर्ड अनसक्सेसफुल। मान लीजिए कि वहाँ पे आपको 33% मार्क्स नहीं बन पाते हैं तो आप फेल हो जाओगे, आपको एक और चांस मिलेगा। ओके, वो आपको इंडिविजुअली अप्लाई करना होगा कंप्यूटर सेंटर पे कहीं से भी जाकर के, वो स्कूल अप्लाई नहीं करेगा सेकंड चांस के लिए। कैन ए स्टूडेंट विद कंपार्टमेंट टेक एडमिशन इन क्लास 11th? यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन है कि क्या एक स्टूडेंट जिसकी कंपार्टमेंट है वो 11th क्लास में एडमिशन ले सकता है? हाँ जी, बिल्कुल ले सकता है। प्रोविजनल एडमिशन होगा उसका, और आपका रिजल्ट आ जाता है लगभग जुलाई एंड तक या अगस्त के फर्स्ट वीक में, तो वहाँ तक अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आप कंटिन्यू करोगे। अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो उसके बाद आपका नेम स्ट्रक ऑफ हो जाएगा, यानी कि NSO हो जाएगा। क्लियर। इसके साथ साथ एक और चीज़ की मार्किंग जो होती है उसमें क्या कुछ रहता है, तो जैसा हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि मार्किंग का जो क्राइटेरिया, सिंपल सा फंडा ये होता है कि स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए जाने हैं, जितने वो डिज़र्व करता है उससे कुछ ज़्यादा ही मिलते हैं, क्योंकि आपने कुछ भी लिख के आए और वहाँ पे अगर एक लाइन का भी सेंस बन रहा है तो आपको एटलीस्ट हाफ मार्क्स दिया जाएगा। 11 मार्क्स बन रहे हैं तो आपको 15 तक छोड़ा जाएगा। ऐसा कुछ क्राइटेरिया होता है। तो कुल मिलाकर के चांसेस रहते हैं कि जो बच्चे कुछ ना कुछ लिख करके आते हैं तो उनके चांसेस होते हैं कि वो फेल नहीं होंगे। ओके, चाहे आपने कुछ ऊट पटांग तरीके से भी लिखा कि चलो एक लाइन का तो सेंस बन रहा है तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो ये थे कुछ डाउट्स, या फिर यूँ कह लीजिए कि आपकी रिज़ल्ट क्राइटेरिया को लेकर के जो कुछ माइंड में चल रहा था, कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि क्या चाहिए, कैसे चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, कहीं पे भी पूछिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।